हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा ये लेक्चर होने वाला है भिन्न फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ रहा है मध्य प्रदेश का, चाहे वो मध्य प्रदेश पुलिस हो या मध्य प्रदेश का पटवारी हो या फिर जेल प्रहरी हो या फिर आपका वन रक्षक हो। इनमें से हर एक में एक क्वेश्चन आने के चांस है। तो ये हमारा भिन्न का जो टॉपिक है, मेनली हम फोकस करके चल रहे हैं आबकारी विभाग का। आबकारी विभाग का भी 20 फरवरी से एग्जाम है। देन उसके बाद पटवारी का भी 15 मार्च से एग्जाम है। तो इन सब एग्जामों में एक क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक को हम आज समझेंगे कि कैसे हम एक भिन्न को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट आप देख सकते हैं कि भिन्न जो है, एक मिनट थोड़ा पेन ले लेते हैं। ओके, देखिए भिन्न के बारे में एक बेसिक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि देखिए जो भिन्न होती है यानी कि फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि चार आप ऑप्शन दे देगा, बताएगा, बोलेगा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा छोटा है, या फिर एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है कि आरोही या अवरोही क्रम में बताइए कौन सी भिन्न है। तो भिन्न के लिए देखिए फर्स्ट आप मेथड देख लीजिए, टाइप देखिए। फर्स्ट टाइप आप देख सकते हैं इसमें कि जब भिन्न का गैप जो होता है, भिन्नों के बीच में जो अंतर होता है समान होता है। ठीक है, जब अंतर समान होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो जैसे आप ले सकते हैं 2/3 हो गया, 5/6 हो गया, 9/10 हो गया या 12/13 हो गया। अब इनके बीच में हम अंतर देखेंगे। देखिए अंतर कितने का हो रहा है, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, 5 और 6 के बीच में आपका अंतर 1 का है, 9-10 के बीच में 1 का अंतर और 12 और 13 के बीच में भी 1 का अंतर। जब अंतर समान हो, जब इनके बीच में अंतर समान होता है तो जो संख्या अंश में बड़ी होती है, अंतर समान होने पर, अंतर यदि समान है तो जो संख्या अंश में, अंश वाली संख्या जो होगी, अंश वाली बड़ी होगी, जो अंश वाली बड़ी होगी तो उसकी भिन्न बड़ी होगी। अंश जो बड़ी होगी अगर, तो उसकी भिन्न बड़ी होगी, वह भिन्न जो होगी बड़ी होगी, उसकी भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पास देखिए अंतर समान है, तो इसमें सबसे बड़ा ऊपर में कौन सा है, देखिए 2 है, उसके बाद 5 है, 9 है, 12। देखिए 12 जो है सबसे बड़ी अंश में है, तो 12 ये बटे 13 भिन्न जो होगी ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। 12/13 भिन्न जो होगी ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई, सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटी यानी कि जो सबसे छोटा हो गई, ये 2 वाला जो है 2/3 ये सबसे सबसे छोटी भिन्न होगी। एक टाइप और आता है इसमें, टाइप 2 होता है। टाइप 2 जब इनमें अंतर बराबर नहीं होता, अंतर बराबर नहीं होता है, जब अंतर बराबर नहीं होगा तो वो दूसरे टाइप के। ये 2 ही टाइप के होते हैं, मैं आपको इनके बारे में पहले बताऊंगा। लास्ट में एक आपको एक मेथड बताऊंगा जिससे कि आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। वो तो हर एक में लागू होगा चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो। अंतर समान अगर नहीं है तो इसके लिए देखेंगे जिसका अंतर बड़ा हो। ठीक है, जिसका अंतर बड़ा होगा वह, जिसका अंतर बड़ा होगा वह सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी। अभी जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और एक बात और समझ ली, ये जो हम बता रहे हैं प्रॉपर भिन्न के बारे में बता रहे हैं। प्रॉपर भिन्न का मतलब समझ रहे हैं कि जहां अंश छोटा होगा हर बड़ा होगा। जहां अंश छोटा, जैसे ये 5/6 है तो अंश छोटा है हर बड़ा, ये प्रॉपर होती। इनप्रॉपर यानी कि मिश्रित भिन्न होती है जहां अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। तो चलिए देखिए हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे चीजों को और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पास हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, देन होगा 7/8 हो जाएगा और ये 6/7 एंड 5/6। क्वेश्चन में पूछा है सबसे छोटी भिन्न निम्न में से कौन सी है। तो सबसे पहले जब भी भिन्न का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, उनके बीच का डिफरेंस करना है, उनके बीच आप अंतर को देखेंगे। तो देखिए इनके बीच में आपको अंतर कितना नजर आ रहा है, 4 और 5 के बीच में 1 का अंतर है, 7 और 8 के बीच में भी 1 का अंतर है और 6 और 7 के बीच में 1 का अंतर और 5 और 6 के बीच में 1 का अंतर। जब भी अंतर समान हो, अंतर इन सब में समान है,
तो जो अंश वाली संख्या जो बड़ी होगी वो वाली भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी अंश में 7 है, तो ये वाली भिन्न हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ये होगी सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न हमारी ये हो जाएगी। और देन सबसे छोटी भिन्न क्या होगा, अंश में जो सबसे छोटा, ये 4/5 हो गया, सबसे छोटी भिन्न हो गई, सबसे छोटी भिन्न, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा, डी ऑप्शन 4/5। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न निम्न में से कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न हमें इसमें बताना है कि कौन सी है। तो देखिए 5 दिए हुई 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को आप लिख लीजिए पहले। 3/4 हो जाएगा, 2/7 हो गया और देन 1/3 हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या बताया, इनके बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। इनके बीच में आप जब डिफरेंस निकाले, 5 और 6 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 3 और 4 के बीच में 1 का है, 2 और 7 के बीच में 2 और 7 के बीच में जो डिफरेंस हो जाएगा 5 का हो जाएगा। देन 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है। यहाँ पास आपको क्या बताना है, सबसे बड़ी भिन्न बताना है। तो सबसे बड़ी भिन्न हमने क्या बताया था, जिनका अंतर, देखिए जिसका अंतर ज्यादा होगा वो सबसे छोटी होगी। यानी 2 और 7 के बीच में अंतर 5 का है, यानी ये सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है, सबसे छोटी हो गई। फिर उससे बड़ी, और देखिए हम सबसे छोटी बताना, सॉरी सबसे बड़ी ही भिन्न बताना ना, सबसे बड़ी भिन्न ही बताना। तो सबसे बड़ी हमारी भिन्न क्या होगी, ये हो जाएगी, ये हमारा इन दोनों में पहुंचे हम, देखिए ये सबसे छोटी हो गई, अंतर ज्यादा है तो सबसे छोटी भिन्न हो गई, सबसे छोटी भिन्न हो गई। देन इन दोनों में हमारा अंतर बराबर है। अब अंतर बराबर है तो इन दोनों हम देखेंगे कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। जब हम बताएं कि अंतर दोनों में बराबर होता है, डिफरेंस दोनों में बराबर होता है, तो अंश वालों को हम देखें, अंश जो बड़ी होगी वही बड़ी होगी। तो इसका अंश बड़ा है तो 5/6 बड़ी हो जाएगी किससे, 3/4 से। तो यहाँ पास हमें सबसे बड़ी कौन सी बताना है, सब तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाए भिन्न हो जाएगी 5/6। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पास हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर सबसे छोटी भिन्न यही पास अगर आपसे पूछता कि सबसे छोटी भिन्न बताई, तो सबसे छोटी भिन्न हो जाती 2/7 हो जाती। तो यहाँ पास हमारी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 2/7। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5/6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटी भिन्न हमें इन सब में बताना है। तो सबसे छोटी भिन्न के लिए क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले आप ऐसे ही लिख लेंगे। देन उसके बाद सेकंड जो होगा आपका, इनके बीच में डिफरेंस देखना है। 7 और 6 के बीच में 1 का डिफरेंस है, या फिर आप -1 कर लीजिए क्योंकि 7 अब बड़ी है। देखिए वो अंश की संख्या बड़ी है हर से, ये मिश्रित भिन्न है, ठीक है। देन 7 और 9 में 2 का फर्क है, 1 और 5 4 और 5 में 1 का फर्क है, और 5 और 7 में 2 का फर्क है। हमें बताना है सबसे छोटी। देखिए ये तो सबसे बड़ी संख्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। क्यों होगी भाई, 6 से ज्यादा है, सॉरी 7 जो है 6 से ज्यादा है, तो एक बार तो भाग चला ही जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आया, यानी कि सबसे बड़ी। अब हम इन तीनों में से ही हमको बताना, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा सबसे छोटी पूछा हुआ है, तो सबसे छोटी के लिए इन तीनों ही बचे। अब इनका डिफरेंस देखेंगे। देखिए डिफरेंस इन दोनों का बराबर है, 7 और 9, 5 और 2। डिफरेंस जिसका बराबर ज्यादा होता है, सॉरी ज्यादा होता है, उसका हमने क्या बताया था कि डिफरेंस अगर अंतर ज्यादा है तो भिन्न छोटी होगी, अंतर ज्यादा तो भिन्न छोटी होगी, भिन्न छोटी, ठीक है। अंतर ज्यादा हो गया तो भिन्न छोटी, तो ये दोनों तो ऑलरेडी छोटी हो गई, तो हमें सबसे छोटी चाहिए थी, सबसे छोटी इन दोनों को बचा। अब इन दोनों में हमें देखना है 7/9 और 5/7 में सबसे छोटी कौन होगी। अब दोनों का गैप सेम है, दोनों का गैप सेम है, तो जब गैप सेम होता है तो ऊपर वाली अंश हमारी जो होती है, अंश वाली संख्या वो डिसाइड करती है। देखिए यहाँ 7 है, यानी कि ये जो है 5 से बड़ी है, तो ये वाली बड़ी हो जाएगी, ये छोटी, सबसे छोटी भिन्न हमारी हो जाएगी 5/7 हो जाएगी। तो यहाँ पास जो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा, ठीक है।
देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो भिन्न के लिए सबसे पहला क्या पॉइंट अब क्या है कि आपको इनका गैप देखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको इनका गैप देखना है। तो देखिए गैप कितना हो रहा है, 8 और 15 के बीच में आपका गैप हो जाएगा 7 का। 14 और 14 यानी 14 और 33 के बीच में आपका गैप हो जाएगा 19 का। और देन जो होगा 7 और 13 के बीच में जो गैप हो रहा है आपका 6 का गैप हो जाएगा। और 7 और 13 के बीच में भी गैप, 7 और 13 सॉरी यहाँ पर 11 और 13, ठीक है, 11 और 13 के बीच में जो गैप होगा 2 का गैप हो जाएगा। देखिए गैप इन सब में अलग अलग गैप है। ठीक है, जब सब में अलग अलग गैप है तो मैंने बताया जिसका गैप, जिसका अंतर ज्यादा होगा, अंतर जिसका अंतर ज्यादा वह भिन्न छोटी होगी, वह भिन्न जो भिन्न का अंतर ज्यादा वह भिन्न छोटी होगी। तो यहाँ पास क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, छोटी भिन्न, अंतर सबसे ज्यादा है 14/33 का। तो 14/33 जो संख्या हमारी होगी वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा 14/33 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हम चलेंगे, नेक्स्ट पे देखते हैं कि ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको हम असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले इनको हमको देखना पड़ेगा कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो इसके लिए 1/3, देन 4/7, देन 2/5 और तीन ही संख्या है। तो इनका सबसे पहले हम गैप देख लेंगे, कितने गैप है, 2 का गैप है। 4 और 7 के बीच में 3 का गैप और 2 और 5 के बीच में आपका गैप कितना है, 3 का गैप है। देखिए गैप यहाँ 3 का है, यहाँ 2 का है और यहाँ 3 का है। सब बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए मैं आपको एक अलग मेथड बता, सेकंड मेथड बताता हूँ इसको करने का। ठीक है, सेकंड मेथड जो है ये एक ब्रह्मास्त्र मेथड है, जिस मेथड कभी भी नहीं फेल होगा। बाकी मेथड एक बार फेल हो सकते हैं, यदि गैपिंग बराबर नहीं है उन मेथडों को एक बार फेल होने के चांस है, लेकिन ये सेकंड मेथड होगा वो कभी फेल नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, जो हमने गैप तक तो हमने निकाल लिया, फर्स्ट स्टेप हमने ये निकाल लिया। सेकंड स्टेप इसमें क्या करना है, सेकंड स्टेप इसमें एक स्टेप और ज्यादा है। इसमें क्या करना है, जो गैप आया है, जो इन संख्याओं का गैप आया उनका एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम हम लेंगे किनका, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 6। एलसीएम निकालना तो जानते होंगे, जो संख्या बड़ी होती है, बड़ी संख्या का मल्टीपल देखते हैं कि उसमें उस संख्या का तो भाग जाएगा जो मल्टीपल है उसका, और उसके साथ में जो संख्या है उसका भी भाग। जैसे 3 का देखो, 3 का हम अगर देखेंगे तो 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा। अगर 3 का मल्टीपल 6 देखते हैं तो देखिए 3 का तो 6 में चला गया भाग और 2 का भी 6 में चला गया, 2 3 6, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, अब जो एलसीएम आया है, ठीक है, अब एलसीएम को हम देखेंगे कि ये जो गैप था कितने टाइम से, गैप कितने, एलसीएम जो है वो कितने टाइम से, 2 है, 2 का 6 में जाने के 3 बार गया, 2 3 6, तो 3 आया, तो 3 मल्टीप्लाई बाई ये जो इसके ऊपर का होता है, ये थोड़ा देख समझने में टाइम लगेगा, अगर एक बात समझ गए बहुत ही आसान है। ठीक है, 1, तो ये हो गया 3। देन ये वाले गैप का हम देखेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जा रहा है, 3 दूनी 6, तो 2 इंटू ऊपर वाली संख्या 4, ये हो गया 8 हो गया। देन थर्ड वाले में 3 का 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6 होता है, इंटू ऊपर वाली संख्या 2, तो ये हो गया 4। ठीक है, यहाँ हमारा पूरा कैलकुलेशन खत्म। यहाँ समझ में आ गया कौन सी बड़ी है। देखो सबसे बड़ी वाली भिन्न हो जाएगी, ये 8 किस में आया था, ये सेकंड नंबर, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। देन उससे छोटी जो है थर्ड नंबर हो जाएगी, और सबसे छोटी भिन्न जो होगी ये फर्स्ट नंबर वाली होगी। तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, फर्स्ट नंबर सबसे छोटी है, देन उससे बड़ी कौन सी, 2/5 थी, थर्ड नंबर थी, और लास्ट नंबर ये 4/7 सबसे बड़ी भिन्न थी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जब भी आप अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस मेथड से करेंगे ना, तो आपका गलत होने के चांस बिल्कुल 0% हो जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा 1/3, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए कि यहाँ पर निम्नलिखित में से किस में भिन्न आरोही क्रम में है। तो यहाँ पर 7/18, 6/17 एंड 5/16। ठीक है, अब इनका अंतर देखेंगे। अंतर आप देखिए कितने का अंतर है, ये 8 है और ये कितना, 11 का अंतर हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पास देखिए 11 का अंतर हो जाएगा और यहाँ पास 16 में 11। देखिए अंतर जब बराबर हो गए तो हम इसी मेथड से देखेंगे। अंतर अगर बराबर हो गए इसी मेथड से देंगे, ये 100% ट्रू है, 100% ट्रू होगा अगर गैप बराबर है। ठीक है, गैप बराबर नहीं है तो हम एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए गैप बराबर है तो सबसे क्या और अच्छा बढ़ते घटते क्रम में लिखना। ठीक है, देखिए यहाँ अंश जो होगा, अंश सबसे छोटा ये है तो सबसे छोटी ये होगी। ठीक है, सबसे छोटी होगी। देन अंश ये 5 ये है तो इससे बड़ी फिर ये हो जाएगी 6/17। देन सबसे बड़ा अंश हमारा 7 है तो ये 7/18। तो सबसे बड़ी हमारी संख्या ये होगी 5, 6, 7। ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे।